प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमस्कार। आज के संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचितम नीति शतकम। और नीति शतकम में हम लोग आज वाचन करेंगे श्लोक नंबर 37 का। इसके पहले हम लोगों ने श्लोक नंबर 36 का वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आइए हम वाचन करते हैं नीति शतकम का श्लोक नंबर 37। यह शिखाड़ी छंद में यह श्लोक निबद्ध है। तो कह रहे हैं परिच्छिड़ा कश्चित् अस्पृहति यवनाम प्रसितये रसैरुद्रा छिन्ने यमन सबलाग शिखरिणी परिच्छिड़ा अस्पृहयति यवनाम प्रसितये सपश्चात् सम्पूर्ण कलयति धारिणी त्रियसमामम् आतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थे सुधनिना मवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। तो कह रहे हैं पहले इस श्लोक में कि परिस्थितियां किसी की समान नहीं होती हैं या किसी भी परिस्थिति के अनुसार आदमी को कभी लाघव और कभी गौरव होता रहता है। तो समय एकता नहीं होता है। उसी पर हमारे कवि श्री भर्तृहरि जी अब हमको बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि परिच्छिड़ः कश्चित्, परिच्छिड़ः कश्चित् और कश्चित् माने कभी है। परिच्छिड़ माने मतलब यह समझे कि बेचारा एकदम गरीब असहाय टूटा हुआ दरिद्रता के अभाव में रहने वाला। तो कह रहे हैं कि दरिद्रता के अभाव में परिच्छिड़ में दरिद्रता के अभाव में कश्चित् माने कभी दरिद्रता के अभाव में यवनाम और यवनाम माने होता है जौ प्रसित्यते अस्पृहति और अस्पृहति चाहत में कहा जाता है। तो कोई दरिद्र है और उसका समय इतना दरिद्र है बेचारा का कि वह एक मुट्ठी जौ के लिए लालायत है। कहीं एक मुट्ठी जौ मिल जाता तो हम पीस कर खा लेते या हमारे जौ से हमारे रोजी रोटी चलता, चाहे हमारे बाद में बच्चे चलते। तो बता रहे हैं कि समय एक जैसा नहीं होता है। तो उसी समय के बारे में कह रहे हैं कि परिच्छिड़ः कश्चित् अस्पृहति यवनाम प्रसितये, अर्थात कोई दरिद्र है जो एक मुट्ठी जौ के लिए ललाट है, यानी ललायित है कि एक मुट्ठी जौ मिल जाए। और फिर कह रहे हैं सह पश्चात् सम्पूर्ण कलयति धारिणी त्रियसमाम। तो कह रहे सह मानो वही, पश्चात संपूर्ण वही, बाद में जा करके जब उसके पास संपूर्ण धन धान्य हो जाता है। एक दिन वह था जो एक मुट्ठी जौ के लिए ललायत था। और कह रहे सह पश्चात अर्थात जब बाद में वो संपूर्ण जब वो धन धान्य से धनी हो जाता है। तो कह रहे हैं धारिणी त्रियसमाम कलयति, उसके लिए पूरी धरती एक तिनके के समान हो जाती है। समय बहुत बलवान हो मोरे मन के मितवा। तो समय देखिए कह रहा है कि जब वही दरिद्रता के अभाव में था तो एक मुट्ठी जौ के लिए ललायत था, लेकिन बाद में जब वह परिपूर्ण हो गया, धनखड़ हो गया, धनी मानी हो गया, तो कह रहे हैं कि धरणी त्रिसमाम कलयति, तो धरती उसको तिनके के समान दिखाई दे रही है या उसके तिनके के समान हो गई। बात किया जाए अगर जो गरीब है उसके लिए 100 रुपया या बहुत है, 10 रुपया बहुत है, मगर जिसके पास बहुत रुपया है उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें टाटा की, अडानी की, अंबानी की, ऐसे लोगों की बात की जाए तो अंबानी के आगे बताइए क्या है। वो चाहे तो जब चाहे तब
फ्लैट खरीद ले, जगह जमीन खरीद ले, कंपनी लगा ले, बिगहों बिगहों में लगा दे, कहाँ तक लगाते हैं लोग। तो यहाँ तक उन लोगों के ऐसे धनखड़ों के सामने धरती तिनके के समान है, वह कुछ भी कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक समय वह होता है कि जो एक मुट्ठी जौ के लिए भी बेचारा लालायत होता है, लेकिन जब वह संपूर्ण रूप से जब धनी मनी हो जाता है, धनखड़ हो जाता है, तो उसको पृथ्वी कैसे लगती है, तिनके के समान दिखाई पड़ने लगती है। और कह रहा है कि अतचाने कांता गुरु लघुताया सुधानीना। तो कह रहे अर्थात धनिना गुरु लघुतया अर्थात धनिना अतः से अनेकांता, अर्थात किसी भी वस्तु की अगर बात की जाए तो गुरु और लघु, और गुरु लघु मतलब जो वो धन से हो जाता है तो वह क्या करता है, लघुता और गुरुता। जैसे बहुत उच्च होना, गुरु माने उच्च होना, लघु माने निम्न होना। तो वस्तु की निम्नता और उच्चता, वस्तु की गुरुता और लघुता सदैव अनेकांता, स्थिरता नहीं रहती, सभी हमेशा कभी नीचे रहेगा, कभी ऊपर रहेगा। तो यही कह रहे हैं कि वस्तुओं की या पदार्थों की लघुता या गौरवता अनेकांता हमेशा क्या रहती है, स्थिर नहीं रहती है। अनेकांता होना स्थिरता नहीं है, वस्तुओं की गुरुता में लघुता में स्थिरता नहीं है। काहे नहीं है, तो कह रहे हैं कि धनिनाम, अब यहाँ से देखिएगा धनिनाम जो धनी लोग होते हैं, तो कह रहे हैं मावस्था प्रथयति च संकोचयति च। तो कह रहे हैं कि पदार्थों की कोई गुरुता और निम्नता अर्थात जो नीचे है चाहे ऊपर है, लघुता गुरुता का कोई विषय नहीं होता है। विषय किसका होता है, तो धनिना, जो धनी लोग होते हैं, अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचति, वह धनियों की अवस्था बताती है क्या, पदार्थों की गुरुता को, पदार्थों को छोटा या बड़ा कौन बनाती है, धनियों की अवस्था बताती है। धनियों की अवस्था इसलिए बता रहे हैं कि आप कहीं जाएंगे, आपके यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति है जो बड़े रुपया पैसा भगवान का ईश्वर का दिया वो रुपया पैसा है, उसके पास कोई गरीब आदमी जाए और कह दे कि बाबू हमको 1,000 रुपया या 10,000 रुपया दे दीजिए, चाहे 10-20 हजार रुपया दे दीजिए, हमारी बेटी की शादी है। अगर वह धनिक है, अगर वह कह दे अपने घर में से चाहे खुद अपनी जेब से निकाल के उसको 50 दे दे, लाख दे दे, वही बता रहे हैं कि धनियों की अवस्था बताती है कि छोटा बड़ा क्या होता है। अगर वह 10,000 की कामना करके याचक गया है, 20,000 की कामना करके याचक गया है, और देने वाला अगर धनी है और देने वाले की अवस्था सही है, तो वह उसको 50,000 दे देगा, 50,000 दे देगा। 10,000 के बिना किसी के बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। 10,000 के बिना बहुत बहनें हैं, बेटियां हैं जो दहेज के कारण मारी जाती हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि 10-20 हजार उनके छोटे छोटे बच्चे लेकर थैली में घूमते हैं, कोनो मतलब ही नहीं है। तो ही कह रहे हैं कि धनिना अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचति च, धनियों की अवस्था बताती है, धनियों की अवस्था बताती है क्या, पदार्थों का छोटा बड़ा, वस्तु माने पदार्थों का, प्रथयति संकोचति अर्थात पदार्थों का छोटा बड़ा धनियों की अवस्था बताती है। यहाँ पर सब कहते हैं सरकार, गरीब जाएगा तो लोन लेने जाता है, लेकिन धनी लोग सरकार को भी लोन देते हैं। अगर अंबानी की बात करते हैं तो वर्तमान में मोदी जी को बहुत पैसा देगा कि लो भैया अपना बिजनेस डालो, धंधा डालो। और बिजनेस धंधा का सरकार डलवाती है कि वह आएंगे तो हमको पैसा देंगे। तो गुजरात सरकार को क्या, देश के सरकार को अंबानी जी हैं और रुपया देते हैं, और जब कर्जा लेने जी को जब कर्जा मांगेंगे, लोन लेंगे, तो उनमें से 1 लाख का लोन आपके नाम हुआ तो 20,000 खर्च हो जाता है। तो ये बताया जाता है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है, बस पैसा है तो यहाँ पे सब कुछ है, यह अर्थ पद्धति है। तो एक बात और देखते हैं कि परिच्छेदा कश्चित अस्पति यावना प्रसूत्य, कह रहे हैं कि कभी वह किसमें था, बहुत निर्बल था, असहाय था, और किसके लिए झंक रहा था, किसके लिए ललाई था, एक मुट्ठी जौ के लिए कि एक मुट्ठी जौ मिल जाए। तो परिच्छेद की बात की जाए तो परि उपसर्ग पूर्वक इसमें छी धातु है, और छी धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ, छी धातु के साथ कत प्रत्यय लगा बना है परिच्छेद। तो कश्चित कभी कोई दरिद्र था, क्या कहते हैं, यौनाम प्रक्षिते
अस्पृहति अर्थात एक मुट्ठी जौ के लिए बेचारा ललायित था। लेकिन बाद में समय पलटल बाबू तो क्या हुआ, सह पश्चात संपूर्ण कलति धारती त्रिसमामा, जब वह उसके पास जब संपूर्ण हो गया, वो धन धान्य हो गया, तो उसी के पास अब पृथ्वी का संपूर्ण क्या कर रहा है कि संपूर्ण धारणी तृण समान कलति, वह भी भविष्य में जब धन धान्य हो गया तो उसके पृथ्वी कैसे हो गई, तिनके के समान दिखाई देने लगती है। तो अब संपूर्ण की हम बात करें तो संपूर्ण में सम उपसर्ग पूर्वक प्रिय धातु है और प्रिय धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं वो भविष्य में धरती कैसी दिखाई देने लगी, तो लगी कैसी, तिनके के समान। और फिर बात कर रहे हैं कि अत चार्य कांता लघु गुरु लघुतया आर्थेषु, अर्थात पदार्थों की गरिमा है कि गौरता है कि लघुता है, वह स्थिर नहीं रहती है, वह स्थिर नहीं रहती है। तो अवस्था की बात कर रहे हैं कि इसमें निश्चित रूप से लघु गुरुतया आर्थेषु मतलब पदार्थ है और उसका कोई स्थिरता नहीं है। काहे नहीं है, तो नीचे कह रहे हैं कि धन्यान अवस्था, धनियों की अवस्था बताती है। पदार्थों को छोटा या बड़ा कौन बताता है, तो धनियों की अवस्था बताती है। धनी है तो अवस्था बताती है। तो अवस्था में अव उपसर्ग पूर्वक आस्था के साथ अंग लगा हुआ है, अंग लगा हुआ, आस्था नहीं लगा, अव के साथ आस्था और अंग लगा हुआ तो बना है अवस्था। तो धनियों की अवस्था ही बताती है क्या, कि छोटा है कि बड़ा है, पदार्थ छोटा है कि बड़ा है। और कह रहे हैं प्रथयति, यानी प्रथयति, और प्रथयति में हम देखेंगे तो प्र उपसर्ग पूर्वक इसमें कौन सी धातु है, इसमें ऋच धातु है। इसमें कौन सी धातु है, ऋच धातु है और ऋच धातु के साथ लट और टिप प्रत्यय लगा हुआ है, लट और टिप प्रत्यय लगा हुआ, तो प्रथयति बना हुआ है। और संकोचति की बात करें तो संकोचति अर्थात घटता बढ़ता है, तो सम उपसर्ग पूर्वक कुछ धातु, सम उपसर्ग पूर्व में कुछ धातु है, कुछ धातु है, कुछ धातु में ऋच प्रत्यय लगा हुआ है और ऋच प्रत्यय लगा हुआ है और ऋच के साथ इसमें लट और टिप भी लगा हुआ है, लट और टिप प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है संकोचयति। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।